Hello everyone and welcome to my YouTube channel. And today we are going to start a new chapter of Harry Potter and the Sorcerer's Stone written by J.K. Rowling. Let's get started. Previously, we completed the first chapter, that is The Boy Who Lived, chapter number 2 The Vanishing Glass, chapter number 3 The Letters from No One, chapter number 4 The Keeper of the Keys, chapter number 5 Diagon Alley, and now today is the time of reading chapter number 6 The Journey from Platform 9 and 3 quarters, platform number पौने 10 से journey. So let's get started. Okay. Last month, Harry's last month with the Dursleys wasn't fun. True, Dudley was now so scared of Harry he wouldn't stay in the same. Harry's last month with the Dursleys wasn't fun. True, Dudley was now so scared of Harry he wouldn't stay in the same room, while Aunt Petunia and Uncle Vernon didn't shut Harry in the cupboard, force him to do anything or shout at him. हैरी का जो लास्ट महीना था डर्सलिस के साथ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा था अभी तक, क्योंकि इस मंथ के बाद हैरी जाने वाला था हॉगवर्ट्स। ट्रू, ये सच था कि डडली अब हैरी से इतना डरता था कि हैरी जिस कमरे में बैठा करता था वहाँ पे डडली दिखाई नहीं देता था। आंट पिटूनिया और अंकल वर्नन अब हैरी को उसके कबर्ड में बंद नहीं करते थे या फिर किसी भी काम के लिए ज़्यादा दबाव नहीं देते थे हैरी पे, या फिर डांटते नहीं थे। इनफैक्ट दे डिडंट स्पीक टू हिम एट ऑल। और सच्चाई ये थी कि जो डस्टलिस थे हैरी से बिल्कुल भी बात नहीं करते थे। हाफ टेरिफाइड हाफ फ्यूरियस, आधे गुस्से की वजह से और आधे डरे हुए थे वो। दे एक्टेड एज टू एनी चेयर विथ हैरी इन इट वेर एम्प्टी। वो ऐसा दिखाते थे कि अगर किसी चेयर में हैरी है तो वो चेयर खाली है। ऑल्दो दिस वॉज एन इम्प्रूवमेंट in many ways, it did become a bit depressing after a while. हैरी को लग रहा था कि ये इम्प्रूवमेंट है, डस्टिस लोग हैरी को तंग नहीं कर रहे, लेकिन कुछ दिन के बाद हैरी को थोड़ा डिप्रेसिंग टाइप का लगने लगा जब हैरी से कोई बात नहीं कर रहा था। तो हैरी केप्ट टू हिज रूम विथ हिज न्यू आउल फॉर कंपनी। हैरी अपने रूम में ही रहा करता था अपनी जो नई आउल थी उसके साथ। He had decided to call her Hedwig, a name he had found in A History of Magic. तो जो हैरी का एक किताब था हॉगवर्ट्स का हिस्ट्री ऑफ मैजिक, उसमें से एक नाम मिला था हैरी को, तो हेडविग नाम का। तो उस आउल का नाम हेडविग हैरी रख दिया। His school books were very interesting. हैरी का जो स्कूल बुक था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा हैरी को। He lay on his bed reading late into the night. हैरी देर रात तक बुक पढ़ने का आदत डाल लिया था। हेडविग swooping in and out of the open windows as she pleased। और हेडविग जो खुले खिड़की थी वहाँ से अंदर बाहर जा करती थी। It was lucky that Aunt Petunia didn't come in to vacuum anymore, because Hedwig kept bringing back dead mice। ये तो अच्छा था कि आंट पिटूनिया वैक्यूम करने के लिए हैरी का कमरा में नहीं आती थी, क्योंकि जो हेडविग था वो अपने साथ मरा हुआ बहुत सारी चूहे लाया करती थी। Every night before he went to sleep, Harry ticked off another day on a piece of paper he had pinned to the wall, counting down to September the 1st। हैरी एक पीस का पेपर में डेट नोट कर लिया था और हर एक रात को जब सोने जाता था उस डेट को कट कर देता था और काउंट करता था कि कितना दिन बाकी है सितंबर 1 के लिए, जिस दिन वो निकलने वाला था हॉगवर्ट्स के लिए। On the last day of August, he thought he would better speak to his aunt and uncle about getting to King's Cross station the next day। अगस्त महीना का लास्ट दिन था, तो हैरी सोचा कि अंकल और आंटी से बात कर ले कि किंग्स क्रॉस जो स्टेशन था हैरी वहाँ तक कैसे जाएगा, तो उस बारे में लिविंग रॉन सो ही वेंट डाउन टू द लिविंग रूम वेयर दे वर वाचिंग अ क्विज शो ऑन टेलीविजन। तो हैरी नीचे गया लिविंग रूम में जहाँ पे वो लोग एक क्विज शो देख रहे थे टेलीविज़न में। ही क्लियर्ड हिज थ्रोट टू लेट देम नो ही वॉज देयर एंड डडली स्क्रीम्ड एंड रैन फ्रॉम द रूम। हैरी अपना गला साफ करने किया, इशारा करने के लिए कि हैरी वहाँ पे था ऐसे आवाज़ करके।
और उसी समय डडली वहाँ से चिल्लाया और रूम से भाग गया। अंकल वर्नन, हैरी बोला, अंकल वर्नन। अंकल वर्नन ग्रंटेड टू शो ही वॉज लिसनिंग। अंकल वर्नन भी ग्रंट किए, ये दिखाने के लिए कि वो सुन रहे हैं। फिर हैरी बोला, आई नीड टू बी एट किंग्स क्रॉस टुमारो टू गो टू हॉगवर्ट्स। हैरी बोला कि कल हमको किंग्स क्रॉस स्टेशन में जाना है हॉगवर्ट्स जाने के लिए। तो अंकल वर्नन फिर से ग्रंट किए, वुड इट बी ऑल राइट इफ़ यू गिव मी अ लिफ्ट। क्या ये ठीक रहेगा कि आप मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे? वुड अंकल वर्नन से पूछा हैरी। तो अंकल वर्नन फिर से ग्रंट किए और हैरी मान लिया कि वो यस बोले, हाँ बोले। तो हैरी थैंक यू बोला और हैरी वापस ही जा रहा था तो अंकल वर्नन असली में बोले, फनी वे टू गेट टू अ विजिट स्कूल, द ट्रेन, मैजिक कार्पेट्स ऑल गॉट पंक्चर्स हैव दे। ये बहुत ही अजीब तरीका होगा कि कोई विजिट स्कूल जा रहा है ट्रेन से, कि सारे जो जादुई कालीन थे वो पंक्चर हो गए हैं क्या? अंकल वर्नन ऐसा ताना देते हुए हैरी को बोले। हैरी डिडंट से एनीथिंग, हैरी कुछ नहीं बोला। वेयर इज़ दिस स्कूल एनीवे? वो हैरी से पूछे कि स्कूल है कहाँ तुम्हारा? तो हैरी बोला, आई डोंट नो। Realizing this for the first time, he pulled the ticket Hagrid had given him out of his pocket. और हैरी को ये रियलाइज़ हुआ पहली बार कि हैरी को नहीं पता था कि उसका स्कूल कहाँ पे है, और अपने पॉकेट से जो हैरी टिकट दिया था उसको बाहर निकाला। आई जस्ट टेक द ट्रेन फ्रॉम प्लेटफॉर्म 9 3/4 at 11 o'clock। हैरी बोला कि सिर्फ हमको प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 से ट्रेन पकड़ना है 11 बजे। हिज आंट एंड अंकल स्टेयर्ड। तो उसके जो आंट और अंकल थे वो देखने लगे हैरी को। प्लेटफॉर्म व्हाट? वो बोले कि प्लेटफॉर्म कौन सा? 9 3/4। तो हैरी बोला 9:45। डोंट टॉक रबिश, सेड अंकल वर्नन। तो अंकल वर्नन बोले कि पागल जैसे बात मत करो, देयर इज़ नो प्लेटफॉर्म 9 3/4। बोले कि वहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म नंबर 9 3/4 मतलब 9:45 नहीं है। और ये बात सच भी थी, प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 तो नहीं होता है, 1 2 3 4 9 10 ऐसे होते हैं। इट्स ऑन माई टिकट। हैरी बोला कि ये मेरे टिकट में है। बार्किंग, सेड अंकल वर्नन, हाउलिंग मैड, द लॉर्ड ऑफ देम। यू विल सी, यू जस्ट वेट, ऑल राइट, वी विल टेक यू टू किंग्स क्रॉस। तो अंकल वर्नन गुस्सा होकर बोले कि पागल हो गया तुम्हारे जैसा सब, तुम कल देखना, कल ठीक है, मैं तुम्हें कल किंग्स क्रॉस ले चलूँगा, वहीं पे देखना कि प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 जैसा कुछ नहीं होता है। वी आर गोइंग अप टू लंडन टुमारो एनीवे और आई वुडेंट बॉदर। हम लोग कल लंदन जाने ही वाले हैं, नहीं तो हम तुमको छोड़ने के लिए नहीं जाते। वाई आर यू गोइंग टू लंडन? हैरी फ्रेंडली तरीके से अंकल वर्नन से पूछा कि आप कल लंदन क्यों जा रहे हैं? टेकिंग डडली टू द हॉस्पिटल, ग्राउल्ड अंकल वर्नन, गॉट टू हैव दैट रूडी टेल रिमूव्ड बिफोर ही गॉट टू स्मेल थिंग्स। तो अंकल वर्नन बोले कि डडली को हॉस्पिटल लेके जाना है, और उसके पीछे से जो हैग्रिड ने जादू करते हुए जो टेल लाया था उसके पीछे उसको हटाने के लिए, जब ताकि जो डडली है वो स्मेल्टिंग जा सके बिना टेल का, बिना पूछ का। हैरी woke at 5 o'clock the next morning and was too excited and nervous to go back to sleep। हैरी कल 5 बजे ही उठ गया अगले सुबह और बहुत ही एक्साइटेड था क्योंकि 1 सितंबर था, हॉगवर्ट्स जाने का दिन था, और बहुत ही नर्वस था वापस सोने जाने के लिए। तो वो क्या किया? ही गॉट अप एंड पुल्ड ऑन हिज जीन्स बिकॉज ही डिडंट वांट टू वॉक इनटू द स्टेशन इन हिज विज़र्ड रोब्स। तो वो क्या किया कि वो बेड से उतरा और जीन्स को पहन लिया, ताकि जो स्टेशन है, क्योंकि वो स्टेशन में अपने यूनिफॉर्म पहन के जाना सही नहीं समझा, जो विज़र्ड्स का रोब था जादूगर का। ही वुड चेंज ऑन द ट्रेन। और हैरी सोचा कि ट्रेन में ही क्यों ना चेंज कर लिया जाए। He checked his Hogwarts list yet again to make sure he had everything he needed, saw that Hedwig was shut safely in her cage, and then placed the room while waiting for the Dursleys to get up। फिर हैरी क्या किया, चेक करने के लिए एक बार फिर से चेक किया कि सारा कुछ हॉगवर्ट्स का सामान सब हैरी पैक कर तो लिया है ना, और देखा कि हेडविग भी आराम से केज में है, और फिर रूम में इधर उधर चलने लगा, वेट करने लगा डस्टिस का जागने का। 2 hours later, Harry's huge heavy trunk had been loaded into the Dursley's car।
2 घंटे बाद हैरी का जो भारी सा ट्रंक था, सामान था, वो डस्टलीस का कार में लोड हो गया। आंट पिटूनिया हैड टॉक डडली इनटू सिटिंग नेक्स्ट टू हैरी एंड दे हैड सेट ऑफ। आंट पिटूनिया बहुत समझा बुझा के डडली को मना ली हैरी के साथ बैठने के लिए, और वो लोग किंग्स क्रॉस के लिए निकल गए। दे रीच्ड किंग्स क्रॉस एट 10:30। वो लोग 10:30 बजे के आसपास 10:30 बजे किंग्स क्रॉस पहुँचे। अंकल वर्नन डम्प्ड हैरीज ट्रंक ऑन टू अ कार्ट एंड व्हील्ड इट इनटू द स्टेशन फॉर हिम। अंकल वर्नन हैरी का कार को एक कार्ट के गाड़ी में लोड किया और स्टेशन में हैरी के लिए ले गए। हैरी थॉट दिस वाज स्ट्रेंजली काइंड अंटिल अंकल वर्नन स्टॉप डेड फेसिंग द प्लेटफॉर्म विद अ नास्टी ग्रीन ऑन स्माइल। हैरी को लगने लगा कि अंकल वर्नन बहुत ही काइंड बन रहे हैं, बहुत ही दयालु बन रहे हैं, क्योंकि हैरी का ट्रंक लेके जा रहे थे स्टेशन खुद ही। और तभी क्या हुआ, अंकल वर्नन वहाँ पे प्लेटफॉर्म के पास आके रुके और उनका चेहरा में एक बहुत ही भद्दा सा स्माइल था, नास्टी ग्रीन था उनका चेहरा में। वेल देयर यू आर बॉय, प्लेटफॉर्म 9, प्लेटफॉर्म 10, योर प्लेटफॉर्म शुड बी समवेयर इन द मिडल, बट दे डोंट सीम टू हैव बिल्ट इट येट, डू दे? तभी अंकल वर्नन बोले कि ये लो, हम लोग पहुंच गए। अब देखो, बताओ कि प्लेटफॉर्म नंबर 10 कहाँ है? ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 9 और प्लेटफॉर्म नंबर 10। प्लेटफॉर्म नंबर 9:15 है कहाँ पे? तुम्हारा जो प्लेटफॉर्म है वो कहीं शायद 9 और 10 के बीच में होगा, जो कि अभी तक बना भी नहीं है। ही वॉज क्वाइट राइट ऑफ कोर्स। अंकल वर्नन बिल्कुल सही थे। देर वॉज अ बिग प्लास्टिक नंबर 9 over one platform and a big plastic number 10 over the one next to it, and in the middle nothing at all. वो सही बोल रहे थे, क्योंकि वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे 9 लिखा हुआ था, एक प्लेटफॉर्म पे 10 लिखा हुआ था प्लास्टिक का बड़ा बड़ा लेटर में, लेकिन उनके बीच में कुछ भी नहीं था। तो अंकल वर्नन बोले, हैव अ गुड टर्म, बहुत अच्छा टर्म हो तुम्हारा। विथ अ इवन नास्टियर स्माइल, मजाक उड़ाते हुए। ही लेफ्ट विदाउट अनदर वर्ड, कुछ और बोले बिना ही वहाँ से डर्सलिस परिवार चले गए। हैरी टर्न एंड सॉ द डर्सलिस ड्राइव अवे। हैरी मुड़ा और देखा कि डर्सलिस वहाँ से ड्राइव करते हुए जा रहे हैं प्लेटफॉर्म के बाहर, स्टेशन के बाहर। ऑल थ्री ऑफ देम वर लाफिंग, और तीनों के तीनों हैरी पे हंस रहे थे। हैरीज माउथ वेंट रैदर ड्राई, हैरी का मुंह अब पूरा ड्राई हो रहा था धीरे धीरे टेंशन के कारण। व्हाट ऑन अर्थ वाज ही गोइंग टू डू? अब वो क्या करने वाला था, हैरी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। He was starting to attract a lot of funny looks because of Hedwig. He would have to ask someone. और हेडविग हैरी के साथ थी वो उल्लू, इसलिए बहुत ज़्यादा अटेंशन हैरी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था आदमी लोग का। अब हैरी को किसी से पूछना होगा कुछ। He stopped a passing guard but didn't dare mention platform 9 3/4. वो एक गार्ड को रोका, और लेकिन उसका हिम्मत नहीं हो रहा था प्लेटफॉर्म 9 और 3/4 10:15 पूछने का उस गार्ड को। वो सोचता है कि मजाक उड़ा रहा है उसका। द गार्ड हैड नेवर हर्ड ऑफ हॉगवर्ट्स एंड इवन हैरी कुडंट इवन टेल हिम व्हाट पार्ट ऑफ द कंट्री इट वाज इन। वो जो गार्ड था वो हॉगवर्ट्स स्कूल के बारे में कभी नहीं सुना था, और उसे ये भी नहीं पता था कि वो कंट्री का कि किस पार्ट में है। ही स्टार्टेड टू गेट अनॉयड एज दो हैरी वाज बीइंग स्टूपिड ऑन पर्पस। वो जो गार्ड था वो परेशान हो रहा था और तंग हो रहा था हैरी के फालतू क्वेश्चन से, और उस गार्ड को लग रहा था कि हैरी जानबूझ के बेवकूफ़ बनने का नाटक कर रहा है। गेटिंग डेस्परेट, हैरी आस्क्ड फॉर द ट्रेन दैट लेफ्ट एट 11 o'clock, बट द गार्ड सेड देयर वाजंट वन। अब हैरी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, और परेशानी के कारण वो इतना पूछा कि 11 बजे कौन सी ट्रेन जाती है। तो वो गार्ड बोला कि एक भी ट्रेन 11 बजे नहीं छूटती है। इन द एंड द गार्ड स्टोर्ड अवे मटरिंग अबाउट टाइम वेस्टर्स, और अंत में वो गार्ड जो था वहाँ से चला गया और बड़बड़ा रहा था कि टाइम वेस्ट करने वाले। हैरी वॉज नॉट ट्राइंग हार्ड नॉट टू पैनिक, अब हैरी बहुत कोशिश कर रहा था कि पैनिक ना करे। According to the large clock over the arrival board, he had 10 minutes left to get on the train to Hogwarts and he had no idea how to do it. अब जो बड़ा सा क्लॉक था वहाँ पे जो दिखाता था कि ट्रेन आ रही है, कितने देर में आने वाली है, तो देखा 10 मिनट बाकी था 11 बजने में। मतलब हॉगवर्ट्स का ट्रेन छूटने में सिर्फ 10 ही मिनट था, और हैरी को कोई आइडिया नहीं है कि अब क्या करें। He was stranded in the middle of a station with a trunk he could hardly lift
अ पॉकेट फुल ऑफ विजर्ड मनी एंड अ लार्ज आउल। हैरी जो था एक बीच प्लेटफॉर्म के बीच में अटका हुआ था एक बहुत भारी ट्रंक के साथ, जो जिसको हैरी बहुत मुश्किल से ही उठा पाता था। और हैरी के पॉकेट में पूरे जादूगरों के पैसे थे और हैरी के पास सिर्फ एक बड़ा सा उल्लू था। Hagrid must have forgotten to tell him something you had to do, like tapping the third brick on the left to get into Diagon Alley. हैरी को लग रहा था कि हैरी ज़रूरी उसे कुछ बताना भूल गया, जैसे कि डायगन एली में जब घुसा था तो लेफ़्ट से तीसरा ब्रिक को टैप करना था। ही वंडर्ड इफ़ he should get out his wand and start tapping the tickets inspectors stand between platform 9 and 10. हैरी अब सोचने लगा कि कहीं उसको अपना वॉन्ड निकाल के कहीं इस इंस्पेक्टर का जो टिकट का स्टैंड है वहाँ जाके जो वॉल है वहाँ पे टैप तो नहीं करना है प्लेटफॉर्म 9 और 10 के बीच में। एट दैट मोमेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल पास जस्ट बिहाइंड हिम एंड ही कॉट अ फ्यू वर्ड ऑफ व्हाट दे वर सेइंग। और उसी मोमेंट क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल वहाँ से पास होते हैं और हैरी सुनता है कि वो क्या बात कर रहे थे। पैक्ड विथ मगल्स ऑफ कोर्स, ये पूरे मगल से भरा हुआ है स्टेशन हमेशा की तरह। हैरी swung around, हैरी देखा। द स्पीकर वॉज अ प्लम वुमन हु was टॉकिंग टू 4 बॉयज़ ऑल विथ फ्लेमिंग रेड हेयर। हैरी तुरंत मुड़ के देखा और देखा कि जो स्पीकर थी जो ये बोल रही थी मगल्स के बारे में, वो दरअसल एक प्लम वुमन थी, फैट राउंड और छोटी सी मोटी सी वुमन थी, जो अपने 4 बेटों से बात कर रही थी। और सभी जो उनके बेटे थे उनका रेड कलर का बाल था। Each of them was pushing a trunk like Harry's in front of him and they had an owl. और हर एक के पास हैरी के जैसा सामान था, ट्रंक था, और उनके पास एक उल्लू भी था। हैरी का जो हार्ट था वो हैमर करने लगा ज़ोर ज़ोर से। हैरी का हार्ट धड़कने लगा ज़ोर ज़ोर से। हैरी पुश्ड हिज कार्ड आफ्टर देम, और हैरी क्या किया, जल्दी से अपना जो कार्ड था उसको ढकेलने लगा उनके तरफ। दे स्टॉप्ड एंड सो डिड ही, जस्ट नियर इनफ टू हियर व्हाट दे वर सेइंग। और हैरी तुरंत रुक गया जैसे ही वो लोग रुके, और सुनने के लिए कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। नाउ व्हाट्स द प्लेटफॉर्म नंबर। जो उनकी माँ थी वो 4 बच्चों की, वो पूछे कि अब बताओ कि प्लेटफॉर्म का नंबर क्या है। तो एक छोटी सी बच्ची पीछे से बोली 9 3/4, प्लेटफॉर्म नंबर 9:15। उसका भी बाल रेड कलर का था उस बच्ची का, जो कि अपनी मम्मी का हाथ पकड़े हुए थी। मम कांट आई गो। उसकी मम्मी से वो बच्ची बोली कि मम्मी क्या हम नहीं जा सकते। तो उसकी माँ बोली यू आर नॉट ओल्ड इनफ चिनी, नाउ बी क्वाइट। तो उसकी मम्मी बोलती है कि अभी तुम स्कूल जाने की उम्र की नहीं हुई हो, इसीलिए प्लीज़ अब चुप रहो। ऑल राइट पर्सी, यू गो फर्स्ट। उसकी मम्मी पर्सी को बोली, एक लड़का था, कि तुम जाओ सबसे पहले। व्हाट लुक लाइक द ओल्डेस्ट बॉय मार्च टूवर्ड्स प्लेटफॉर्म 9 एंड 10। तो जो सबसे ओल्डेस्ट लड़का में से एक वो जाने लगा प्लेटफॉर्म 9 और 10 के बीच में। हैरी वॉज केयरफुल नॉट टू ब्लिंक इन केस ही मिस्ड इट। हैरी देखने लगा और केयरफुल था कि कहीं पलक ना झपकाए कि कहीं वो कुछ मिस ना कर दे। बट जस्ट एज द बॉय रीच द डिवाइडेड बैरियर बिटवीन द 2 प्लेटफॉर्म्स, और जैसे ही वो जो लड़का था पर्सी वो डिवाइडिंग बैरियर के पास पहुंचा, 2 प्लेटफॉर्म के बीच का जो बैरियर था, दीवार था, वहाँ पहुंचा। A large crowd of tourists came swarming in front of him, and by the time the last backpack had cleared away, the boy had vanished. तो जैसे वो डिवाइडिंग के पास जा रहा था, बैरियर के पास जा रहा था, तो वैसे ही उसी मोमेंट पे बहुत सारे आदमी इधर उधर जाने लगे दोनों प्लेटफॉर्म के बीच में। और जैसे ही जो लास्ट बैकपैक एक आदमी का पार हुआ तो वो लड़का गायब हो चुका था, पर्स से गायब हो चुका था। फ्रेड यू नेक्स्ट, द प्लम वुमन सेड। अब वो बोले कि फ्रेड अब तुम जाओ, इशारा करते हुए एक लड़के पे। तो वो बोला कि मैं फ्रेड नहीं हूँ, मैं जॉर्ज हूँ, सेड द बॉय ऑनेस्टली। वुमेन यू कॉल योर सेल्फ आवर मदर, कांट यू टेल आई एम जॉर्ज। तो जो फ्रेड था, सॉरी जो जॉर्ज था, वो बोला कि मैं फ्रेड नहीं हूँ। क्या आपको इतना भी नहीं पता कि कौन आपका बेटा फ्रेड है और कौन आपका बेटा जॉर्ज है? सॉरी जॉर्ज डियर। तो वो अपना बेटा जॉर्ज से माफ़ी मांगी, सॉरी माफ़ कर दो मुझे। ओनली जोकिंग, आई एम फ्रेड, सेड द बॉय एंड ऑफ ही वेंट। तो वो जो फ्रेड था जो जा रहा था वो जॉर्ज नहीं था, असल में फ्रेड ही था। तो वो बोला कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, और वो वहाँ से चला गया। हिज ट्विन कॉल्ड आफ्टर हिम टू हरी अप
and he must have done so because a second later he had gone. But how had he done it? और जो वो लोग दोनों ट्विंस थे, एक ही जैसा फेस था। तो जो फ्रेड था वो पीछे से आवाज़ दिया जॉर्ज को आने के लिए, और अ, और वो लड़का गया भी होगा क्योंकि हैरी जैसे अगले सेकंड देखा तो वो गायब हो चुके थे दोनों। नाउ द थर्ड brother was walking briskly towards the barrier. He was almost there and then quite suddenly he wasn't anywhere. और जो तीसरा लड़का था वो भी अब बैरियर के पास गया और हैरी देख रहा था, एक समय दिखे और अगले समय गायब हो गए। देर वॉज नथिंग एल्स फॉर इट। हैरी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक्सक्यूज़ मी, हैरी सेड टू द प्लम वुमन। और हैरी उस औरत से बोला, एक्सक्यूज़ मी, हेलो डियर, शी सेड, फर्स्ट टाइम ऑफ हॉगवर्ट्स, रॉन्स न्यू टू। तो वो बोली, हैरी से हेलो की और उससे पूछे कि क्या पहली बार हॉगवर्ट्स जा रहे हो? रॉन भी है मेरा बेटा, वो भी पहली बार जा रहा है। So he pointed at the last and youngest of her sons. He was tall, thin and gangling, with freckles, his hands and feet and long nose, big hands and feet. Okay, तो वो जो लड़का था रॉन, जिसको इशारा करके बोली थी वो औरत, वो लड़का पतला था, लंबा था और क्लमजी जैसा दिख रहा था, और उसके चेहरे में फ्रेकल्स भी थे। फ्रेकल्स मतलब टाइनी ब्राउन कलर का स्पॉट्स, और उसका जो हाथ और पैर था वो बहुत लंबा था और नाक भी लंबा था। यस, हैरी उसकी मम्मी को बोला कि हाँ मेरा फर्स्ट ईयर ही है। द थिंग इज़ आई डोंट नो हाउ टू। तो हैरी की सॉरी वो औरत बोली, सॉरी हैरी बोला वो आंटी को कि ये हम पहली बार हॉगवर्ट्स जा रहे हैं, लेकिन बस इतना बात है कि मुझे पता नहीं है कि। तो वो औरत बोली कि हाउ टू गेट ऑन टू द प्लेटफॉर्म पे कैसे जाया जाता है? शी सेड काइंडली एंड हैरी नोडेड। वो बहुत प्यार से पूछी और हैरी नोड किया, सिर हिलाया। नॉट टू वरी, शी सेड। वो बोली कि परेशान होने का कोई बात नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज़ वॉक स्ट्रेट एट द बैरियर बिटवीन प्लेटफॉर्म 9 एंड 10। तुमको सिर्फ इतना करना है कि जो प्लेटफॉर्म 9 और 10 के बीच का जो बैरियर है उसमें से घुस जाना है, बैरियर के बीच में ही घुस जाना है। डोंट स्टॉप एंड डोंट बी स्केर्ड एंड यू विल क्रैश ऑन टू इट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है और डरना भी नहीं। तुम्हें क्या करना है कि क्रैश करना है बैरियर से, वो बहुत ज़रूरी है। और अगर तुम्हें डर लग रहा हो या फिर तुम नर्वस हो तो दौड़ के पार करने में सबसे आसानी होता है। तुम जाओ, अब रॉन से पहले जाओ। तो हैरी बोला ठीक है। He pushed his trolley around and stared at the barrier. It looked very solid. He started to walk towards it. तो अब हैरी क्या किया, अपना जो ट्रॉली था उसको मोड़ा उस बैरियर की तरफ। वो बहुत ही सॉलिड दिख रहा था बैरियर। तो हैरी को लगा होगा कि बहुत दर्द देगा टकराने में। He started to walk towards it. फिर धीरे धीरे जाना शुरू किया बैरियर की तरफ। तो जैसे जाने लगा तो बहुत सारे आदमी फिर उसी तरह प्लेटफॉर्म 9 और 10 के बीच से आने जाने लगे। तो हैरी अपना स्पीड और बढ़ाया। He was going to smash right into that barrier and then he would be in trouble. हैरी अगर स्मैश कर जाता बैरियर में तो बहुत ही मुश्किल में आ जाता। लीनिंग फॉरवर्ड ऑन हिज कार्ट ही ब्रोक इनटू अ हेवी रन। और बस अपना जो कार्ट की तरफ झुका हैरी और स्पीड बढ़ा दिया दौड़ने लगा। वो बैरियर सामने आ रहा था। अब वो रुक नहीं सकता था, कार्ट कंट्रोल से बाहर चला गया था। वो बस 1 फुट दूर था। ही क्लोज्ड हिज आइज रेडी फॉर अ क्रैश। अपना आंख बंद कर लिया 1 फुट दूर क्रैश करने के लिए, लेकिन इट डिडंट कम। वो आया ही नहीं। ही केप्ट ऑन रनिंग, ही ओपनड हिज आइज। वो दौड़ता चला गया और वो आंख खोला तो क्या देखा? अ स्कारलेट स्टीम इंजन वॉज वेटिंग नेक्स्ट टू प्लेटफॉर्म पैक्ड विथ पीपल। एक लाल कलर का ब्राइट रेड स्टीम इंजन जो कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ था जहाँ पे बहुत सारे पीपल थे। अ साइन ओवर हेड सेड हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस 11 o'clock। और वहाँ पे एक साइन था बड़ा सा जिसमें बता रहा था कि हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस है ये 11 बजे छूटने वाली है। हैरी लुक्ड बिहाइंड हिम एंड सॉ अ wrought iron archway where the barrier has been with the words platform 9 and 3/4 on it. He had done it. हैरी जैसे पीछे मुड़ के देखा तो वो देखा कि एक आर्चवे बन गया है। अब आर्चवे मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ, 1 मिनट। देखिए, आर्चवे मतलब इस तरह का गेट को आर्चवे बोलते हैं। इस तरह का गेट को आर्चवे बोलते हैं। वो रॉट आयरन का बना हुआ था, ठीक है।
हैरी लुक्ड बिहाइंड हिम एंड सॉ अ रॉट आयरन आर्चवे। जहाँ पे बैरियर था वहाँ पे आर्चवे बन चुका था। द वर्ड्स विद द वर्ड प्लेटफॉर्म 9 3/4, और उस आर्चवे में प्लेटफॉर्म 9:15 लिखा हुआ था और हैरी ने कर लिया था। स्मोक फ्रॉम द इंजन ड्रिफ्टेड ओवर हिज हेड ओवर द हेड्स ऑफ द चैटरिंग क्राउड। जो क्राउड थे उनके ऊपर से स्मोक जो इंजन का ट्रेन का इंजन छोड़ रहा था वो ढका हुआ था क्राउड को। वाइल कैट्स ऑफ एवरी कलर वोंड हियर एंड देयर बिटवीन देयर लेग्स, और हर एक कलर की जो बिल्लियाँ थी वो यहाँ से वहाँ दौड़ रही थी सबके पैरों के बीच से। Owls hooted to one another with a disgruntled sort of way over the babble and the scraping of heavy trunks. और सभी लोगों के जो आउल्स थे वो एक दूसरे को पूरे बैड मूड से देख रहे थे और हूट कर रहे थे। हूट मतलब आउल्स का शाउट को हूट बोलता है, आउल्स का भाषा। और बहुत सारे जो ट्रंक्स थे सामान था उनका रगड़ने का, स्क्रैप करने का आवाज़ भी आ रहा था। The first few carriages were already packed with students, some hanging out of the window to talk to their families, some fighting over seats. जो पहले कुछ कैरेजेस थे, डब्बे थे ट्रेन के, वो पूरे स्टूडेंट से भरे हुए थे और कुछ स्टूडेंट अपने फैमिली से बात करने के लिए खिड़की से बाहर निकले हुए थे और कुछ तो सीट के लिए भी लड़ रहे थे। हैरी पुश्ड हिज कार्ट ऑफ डाउन द प्लेटफॉर्म इन सर्च ऑफ एन एम्प्टी सीट, और हैरी अपना कार्ट को घिसते हुए प्लेटफॉर्म से एक खाली सीट देखने के लिए चला गया। He passed a round-faced boy was saying, "Gran, I have lost my toad again." हैरी जो था वो एक गोल मुंह वाले लड़के को क्रॉस किया जो बोल रहा था कि अपने ग्रैनी से बात कर रहा था, ग्रैंड माँ से। वो बोल रहा था कि मैंने अपना टोड जो बड़ा फ्रॉग रहता है उसको टोड बोलते, वो अपने टोड को खो दिया था। ओह नेविल, ही हर्ड द ओल्ड मैन साई। फिर परेशानी के साथ ओल्ड मैन बोली, ओह नेविल। बॉय विथ ड्रेडलॉक वॉज सराउंडेड बाय अ स्मॉल क्राउड। ड्रेडलॉक मतलब क्या होता है? जो करेबियन लोग जितने रहते हैं उनका जो हेयर रहता है वो अजीब तरीके से, मतलब अजीब तरीके का रहता है, उसी को ड्रेडलॉक बोलते हैं। हेयर स्टाइल का नाम है ड्रेडलॉक। तो एक लड़का जिसका नाम ली था, ली जॉर्डन, तो वो उसको एक क्राउड घेरा हुआ था, ठीक है। गिव अस अ लुक ली, गो ऑन। तो कोई एक लड़का बोला कि हमें दिखाओ ली, जल्दी करो। द बॉय लिफ्टेड द लिड ऑफ अ बॉक्स इन हिज आर्म्स। अपने आर्म्स में रखकर उसने लीड उठाया, एक बॉक्स का, एक ढक्कन उठाया एक बॉक्स का। एंड द पीपल स्टार्टेड अराउंड हिम श्रीक्ड एंड yelled as something inside poked out a long hairy leg। और जो आसपास के, जैसे उसने ढक्कन उठाया उस डब्बा का, तो आसपास में जितने भी आदमी थे वो चिल्लाने लगे ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि एक कुछ ऐसा था, लंबा सा अपना पैर बाल वाला निकला बाहर उस डब्बे से, पता नहीं क्या चीज़ था वो। हैरी प्रेस्ड ऑन थ्रू द क्राउड until he found an empty compartment near the end of the train। हैरी चलता रहा जब तक उसको एक खाली कंपार्टमेंट नहीं मिल गया ट्रेन के एंड में। He put Hedwig inside first and then started to shove and heave his trunk towards the train door। सबसे पहले वो हेडविग को अंदर घुसाया और फिर कोशिश करने लगा अपना जो भारी ट्रंक था उसको ट्रेन के अंदर घुसाने का। He tried to lift it up the steps but could hardly raise one end and twice he dropped it painfully on his foot। वो कोशिश करने लगा कि जो ट्रंक था उसको उठा के, लिफ्ट करके, मतलब उठा के प्लेटफॉर्म मतलब ट्रेन पे चढ़ाए, लेकिन वो हार्डली ही, बहुत मुश्किल से ही थोड़ा सा उठा पाता था। वो थोड़ा सा उठाता था फिर गिराता था, तो 2 बार ऐसे उसके पैर पे गिरा बहुत ज़ोर से। Want a hand? It was one of the red-haired twins he had followed through the barrier। एक लड़का पीछे से आया और बोला कि क्या तुम्हें मदद की ज़रूरत है? वो लड़का वो जो 2 लड़के थे हैरी से पहले बैरियर के अंदर घुसे थे, उनमें से एक लड़का था। तो हैरी बोला, हाँ प्लीज़। तो वो जो लड़का था जो मदद के लिए आया था वो बोला, ओए फ्रेड, कम हेयर एंड हेल्प। वो फ्रेड को बुलाया मदद करने के लिए। विद द ट्विंस हेल्प हैरीज ट्रंक वॉज एट लास्ट टग्ड अवे इन द कॉर्नर ऑफ द कंपार्टमेंट। दोनों जुड़वे भाइयों के मदद से हैरी का जो ट्रंक था, सामान था, वो एट लास्ट लोड हो चुका था ट्रेन पे। थैंक्स, हैरी थैंक्स बोला और जो अपना पसीने वाला बाल था उसको अपने सर से उठाते हुए। व्हाट्स दैट? सेड वन ऑफ द ट्विंस सडनली पॉइंटिंग एट हैरीज लाइटनिंग स्कार। तो उनमें से जो एक जुड़वा भाई था वो पूछा कि वो क्या है? ब्लिमी,
सेड द अदर ट्विन। जो दूसरा ट्विन था वो पूरा सरप्राइज हो गया था। आर यू, कहीं तुम? तो दूसरा जो ट्विन था वो बोला, ही इज़, ये वही है, आरंट यू, है ना? वो हैरी से पूछा। तो हैरी हैरी पूछा क्या? हैरी पॉटर, दोनों साथ में बोले। कोरस्ड द ट्विंस। ओह हिम, हैरी बोला, ओह हिम, आई मीन यस आई एम। तो हैरी बोला कि ओ वो लड़का, मेरा मतलब हाँ हम वही हैं। द टू बॉयज़ गाउड एट हिम एंड हैरी फेल्ट हिमसेल्फ टर्निंग रेड। जो दोनों लड़के थे वो हैरी को बहुत अमेजमेंट में देखने लगे, सरप्राइज होके, और हैरी का चेहरा लाल होता जा रहा था नर्वसनेस के कारण। देन टू हिज रिलीफ अ वॉइस केम फ्लोटिंग इन थ्रू द ट्रेन्स ओपन डोर। तो जो ट्रेन का दरवाज़ा था तो वहाँ से सुनाई दे रहा था कि एक वुमेन चिल्ला रही थी, बुला रही थी दोनों बेटों को। तो हैरी को राहत मिला, वो दोनों वहाँ से चले गए थे। फ्रेड, जॉर्ज, आर यू देयर? कमिंग मम। तो दोनों बेटे चिल्लाए और बोले अपनी मम्मी को, आ रहे हैं हम। विद अ लास्ट लुक एट हैरी द ट्विंस हॉप्ड ऑफ द ट्रेन। लास्ट लुक हैरी को दिया उन दोनों ने और ट्रेन से उतर के अपनी मम्मी के पास चले गए दोनों। हैरी सैट डाउन नेक्स्ट टू द विंडो वेयर हाफ हिडन ही कुड वॉच द रेड हेड फैमिली ऑन टू द प्लेटफॉर्म एंड हियर what they were saying. Their mother had just taken out her handkerchief. हैरी विंडो के सामने वाले सीट में बैठ गया, आधा अपने आप को छुपाए रखा था, और वो सुन रहा था कि जो लाल बाल वाला परिवार था प्लेटफॉर्म पे वो क्या बात कर रहे थे। देयर मदर हैड जस्ट टेकन आउट हर हैंडकरचिफ। और उसी समय जो उनकी माँ थी अपना रुमाल निकाल लेती है। रॉन, यू हैव गॉट समथिंग ऑन योर नोज। और रॉन को बोलती है कि रॉन तुम्हारी नाक पर कुछ लगा हुआ है। द यंगेस्ट बॉय tried to jerk out of the way, but she grabbed him and began rubbing the end of his nose. तो तुरंत बोली कि रॉन तुम्हारे नाक पे कुछ लगा हुआ है, और तो रॉन को पकड़ने के लिए बहुत कोशिश करने लगती है, और रॉन भी निकलना चाहता है। तो उसी समय पकड़ लेती है रॉन को, और उसका नाक का जो एंड रहता है उसको रुमाल से साफ़ करने का कोशिश करती है। मॉम, गेट ऑफ, ही रिगल्ड फ्री। और तुरंत अपने आप को छुड़ाता है अपनी मम्मी से, और बोलता है कि मॉम छोड़ दो। हैज़ इक्वल रॉनी गॉट समथिंग ऑन हिज नोसी, सेड वन ऑफ द ट्विंस। तो इसी में जो एक जुड़वा भाई था अपना भाई का मजाक उड़ाते हुए बोले कि कहीं हमारे रॉनी भाई को कि नाक में कुछ लगा हुआ है क्या? तो रॉन बोला, शट अप, चुप रहो। और उसी टाइम उसकी मम्मी जो थी वो पूछी कि पर्सी कहाँ है, उनका सबसे बड़ा बेटा। ही इज़ कमिंग। तो बोले कि वो आ रहा है। द ओल्डेस्ट बॉय केम स्ट्राइडिंग इनटू साइड। ही हैड ऑलरेडी चेंज्ड इनटू हिज बिलोइंग ब्लैक हॉगवर्ट्स ट्रूप्स। तो जो सबसे ओल्ड बॉय था वो दौड़ते दौड़ते आया नज़र में। उसने अपना कपड़ा पहले ही चेंज कर चुका था, और हैरी ने एक नोटिस किया, एक साइनिंग सा रेड और गोल्ड कलर का बैच उसके चेस्ट पे था, और उस पर पी लिखा हुआ था। कैंट स्टे लॉन्ग मदर। उसने अपनी मम्मी को बोला कि ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता हूँ मैं। आई एम अप फ्रंट, द प्रीफेक्ट हैव गॉट 2 कंपार्टमेंट्स थ्रू देयर सेल्व्स। तो वो अपनी मम्मी को बोला कि मैं आगे वाले सीट पे बैठा हुआ हूँ। हमारा जो कंपार्टमेंट है, जो ट्रेन का डब्बा है, वो बहुत आगे है, क्योंकि प्रीफेक्ट था वो, अब प्रीफेक्ट के लिए 2 कंपार्टमेंट था। ओह, आर यू अ प्रीफेक्ट पर्सी, सेड वन ऑफ द ट्विंस विथ एन एयर ऑफ ग्रेट सरप्राइज। तो उनमें से जो उसका भाई था एक जुड़वा, वो बोला कि क्या तुम एक प्रीफेक्ट हो पर्सी? यू शुड हैव सेड समथिंग, वी हैड नो आइडिया। तो वो बोला, क्या तुम एक प्रीफेक्ट हो पर्सी? तुम्हें हमें बता देना चाहिए था, हमें तो कोई आइडिया ही नहीं थी। हैंग ऑन, आई थिंक आई रिमेंबर हिम सेइंग समथिंग अबाउट इट। तो जो दूसरा जुड़वा भाई था वो बोलने लगा कि रुको, मुझे याद है, इसने ऐसा कहा था एक बार, नहीं 2 बार। 1 मिनट रुको, पूरी समर, पूरे 1 महीने तक। ओ शट अप, सेड पर्सी द प्रीफेक्ट। तो जो प्रीफेक्ट पर्सी था वो बोला कि चुप रहो दोनों भाइयों को। हाउ कम पर्सी गेट न्यू रोब्स एनीवे, सेड वन ऑफ द ट्विंस। तो उनमें से एक जो जुड़वा भाई था वो बोला कि पर्सी को नए रोब्स, जो नए ड्रेस है, वो कैसे मिलते हैं, क्योंकि वो प्रीफेक्ट है। उसकी मम्मी बोली, ऑल राइट डियर,
वेल हैव अ गुड टर्म, सेंड मी एन आउल व्हेन यू गेट देयर। तो पर्सी को बोली कि ठीक है, चले जाओ, और जैसे ही टर्म शुरू होगा तो एक लेटर भेज देना आउल से। शी किस्ड पर्सी ऑन हर चिक ऑन द चिक एंड ही लेफ्ट। पर्सी के गाल में एक किस की और पर्सी चला गया। देन शी टर्न टू द ट्विंस, और उसी समय जो दोनों जुड़वे भाई थे उनकी तरफ मुड़ी। नाउ यू टू, अब तुम दोनों। दिस ईयर यू बिहेव योर सेल्फ। इफ़ आई गेट वन मोर आउल टेलिंग मी यू हैव ब्लोन अप अ टॉयलेट और उसकी मम्मी बोली कि अगर इस साल मुझे एक और लेटर आया कि तुमने तुमने कोई टॉयलेट उड़ा दिया हो या फिर ब्लोन अप अ टॉयलेट, वी हैव नेवर ब्लोन अप अ टॉयलेट, वी हैव नेवर ब्लोन अप अ टॉयलेट। तो उनमें से जो एक जुड़वा भाई बोला कि क्या एक टॉयलेट उड़ा देना, हमने कभी कोई टॉयलेट नहीं उड़ाया। ग्रेट आइडिया दो, थैंक्स मम। बोला कि आइडिया अच्छा है वैसे, थैंक यू मॉम, इट्स नॉट फनी एंड लुक आफ्टर रॉन। तो उसकी मम्मी बोली कि ये कोई मजाक नहीं है और रॉन का ध्यान रखना। डोंट वरी, इकल रॉनिकिंस इज सेफ विद अस। तो वो अपने भाई का मजाक उड़ाते हुए बोला कि चिंता मत करो, छोटा रॉनिकिंस हमारे साथ सेफ है। शट अप, सेड रॉन अगेन। फिर रॉन बोला कि चुप रहो। ही वॉज ऑलमोस्ट एज टॉल एज द ट्विंस ऑलरेडी एंड हिज नोज वॉज स्टिल पिंक वेयर हिज मदर हैज हैड रब्ड इट। रॉन चुप रहने के लिए बोला, और जो रॉन का हाइट था वो लगभग जो ट्विन के हाइट थे उतना तक आ गया था, और जो स्पॉट जहाँ पे रॉन की मम्मी ने साफ़ किया था रॉन का नाक, वहाँ पे अभी भी पिंक था। हे मम, गेस व्हाट, गेस हु वी जस्ट मेट ऑन द ट्रेन। तो जो जो दोनों ट्विन था वो उनमें से एक बोला कि मम, पता है क्या हम किससे मिले ट्रेन में। हैरी लीन बैक क्वाइटली सो दैट दे कुडंट सी हिम लुकिंग। हैरी ट्रेन में और छुप गया ताकि कोई इसे देख नहीं पाए। यू नो दैट ब्लैक हेड बॉय हु वाज नियर अस इन द स्टेशन, नो हु ही इज़। तुम्हें पता है कि वो काला लड़का जो हमारे साथ स्टेशन में था, कौन है वो। हु, उसकी मम्मी पूछी। हैरी पॉटर, वो बोला। हैरी हर्ड द लिटिल गर्ल्स वॉइस। अब हैरी को जो छोटी लड़की थी उसका आवाज़ सुनाई दिया। ओह मम, कैन आई गो ऑन द ट्रेन एंड सी हिम मम, ओ प्लीज़। तो वो जो छोटी लड़की थी वो बोल रही थी, क्या मम्मी मैं ट्रेन पे चढ़ के उसे एक बार देख सकती हूँ प्लीज़ मम्मी, प्लीज़। You have already seen him, Ginny, and the poor boy isn't something you Google at in a zoo. Is he really, Fred? How do you know? You have already seen him. उसने वो जो मम्मी थी जिनी को बोली कि तुमने उसे पहले ही देख चुका है, और वो छोटा लड़का कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो जू का चीज़ हो, जिसको तुम बार बार देखना चाहो। क्या वो सच में वही है फ्रेड? क्या वो सच में हैरी पॉटर है? तो फ्रेड बोला, आस्क्ड हिम, सॉ हिज स्कार, इट्स रियली देयर लाइक लाइटनिंग। मैंने उससे पूछा और उसका स्कार भी देखा, उसका निशान भी देखा, सही में वो लाइटनिंग के जैसा ही है। पुअर डियर, नो वंडर ही वॉज अलोन, आई वंडर्ड। तो बहुत बुरा हुआ, अब मुझे पता चला कि वो अकेले क्यों था। ही वॉज एवर सो पोलाइट व्हेन ही आस्क्ड हाउ टू गेट ऑन टू द प्लेटफॉर्म। उसने बहुत प्यार से मुझे पूछा था कि प्लेटफॉर्म जाने का रास्ता क्या है। नेवर माइंड दैट, डू यू थिंक ही रिमेंबर्स अबाउट व्हाट यू नो हु लुक्स लाइक। उसे छोड़ो, क्या तुम्हें लगता है कि यू नो हु कैसा दिखता है उसे अभी भी पता होगा। देयर मदर सडनली बिकम वेरी स्टर्न। उसकी जो माँ थी अचानक से बहुत ही सीरियस हो गई। आई फॉरबिड यू टू आस्क हिम, फ्रेड। मैं मना करती हूँ तुम्हें उससे कुछ भी इस तरह के सवाल पूछने के लिए। नो, डोंट यू डेयर, जुर्रत भी मत करना ऐसे सवाल पूछने के लिए, बहुत गुस्से से बोली उसकी माँ। एज दो ही नीड्स रिमाइंडिंग ऑफ दैट ऑन हिज फर्स्ट डे एट स्कूल। और पहले ही दिन स्कूल में जाने का, और अगर कोई उसे इसके बारे में पूछ लेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। उसकी माँ बोली, ऑल राइट, कीप योर हेयर ऑन। ठीक है, जाने दो। अ विसल साउंडेड। एक सीटी का आवाज़ सुनाई देता है, ट्रेन का सीटी। हरी अप, देयर मदर सेड, एंड द थ्री बॉयज़ क्लैम्बर्ड ऑन टू द ट्रेन। उसकी मम्मी बोली, जल्दी करो।
और जो 3 लड़के थे वो ट्रेन पे चढ़ गए। दे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो फॉर हर टू किस देम गुड बाय। वो विंडो से वो लोग को बाय बोली और किस की। और जो 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 उनकी बहन थी, यंगर बहन, वो रोने लग गई। डोंट जिनी, वी विल सेंड यू लोड ऑफ आउल्स। रो मत जिनी, हम लोग तुमको बहुत सारे आउल्स भेजेंगे हॉगवर्ट्स से। वी विल सेंड यू हॉगवर्ट्स टॉयलेट सीट। जॉर्ज बोला कि हम लोग एक टॉयलेट का सीट भेजेंगे वहाँ से। तो उसकी मम्मी चिल्ला के बोली, जॉर्ज ओनली जोकिंग मम। तो बोला कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। द ट्रेन बिगेन टू मूव। हैरी सॉ द बॉयज मदर वेविंग एंड देयर सिस्टर हाफ लाफिंग हाफ क्राइंग रनिंग टू कीप अप विद द ट्रेन until it gathered too much speed. Then she fell back and waved. जो ट्रेन था स्टार्ट हुआ चलना और हैरी देखा कि वो उनकी जो माँ थी वो बाई कर रही थी और जो उसकी बहन थी, वो 4 भाई की बहन, वो आधी हंस रही थी आधी रो रही थी और दौड़ रही थी ट्रेन के साथ, बाइक कर रही थी। और ट्रेन जैसे स्पीड पकड़ा वो रुक गई और वहीं से बाइक करने लगी। हैरी वॉच्ड द गर्ल एंड हर मदर डिसअपियर एज द ट्रेन राउंडेड द कॉर्नर। और हैरी देखा वो लड़की और उनकी मम्मी गायब हो गए जैसे ही ट्रेन एक टर्न किया कॉर्नर से। हाउसेस फ्लैश्ड पास्ट द विंडो। जो घर थे वो विंडो से पास्ट होने लगे। हैरी फेल्ट अ ग्रेट लीप ऑफ एक्साइटमेंट। हैरी को बहुत एक्साइटमेंट लग रहा था। ही डिडंट नो व्हाट ही वाज गोइंग टू, बट इट हैड टू बी बेटर देन व्हाट ही वाज लीविंग बिहाइंड। हैरी को नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है, क्या करने जा रहा है, लेकिन हैरी को बस इतना फीलिंग आ रहा था कि कोई भी जगह हो जिसको वो छोड़ के आ रहा था हैरी, जहाँ पे डस्टलीज रहते हैं और हैरी का पुराना स्कूल, वहाँ से तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। द डोर ऑफ कंपार्टमेंट स्लिड ओपन एंड द यंगेस्ट रेड हेडेड बॉय केम इन। तो तुरंत ही क्या हुआ कि जो कंपार्टमेंट में हैरी बैठा हुआ था, जिस डब्बे में, वहाँ का कंपार्टमेंट का डोर खुला और जो 4 भाई थे उनमें से सबसे यंगेस्ट जो था, रॉन नाम का, वो अंदर आया। एनीवन सिटिंग देयर, ही आस्क्ड पॉइंटिंग द सीट अपोजिट हैरी। एवरीवेयर एल्स इज फुल। तो हैरी से पूछा कि क्या यहाँ पे कोई बैठा है, क्योंकि हर एक जगह फुल है सीट। हैरी shook his head and the boy sat down. हैरी अपना सिर हिला के बोला नहीं, और नहीं यहाँ पे कोई नहीं बैठा। और तो उसी समय वो लड़का बैठ गया। He glanced at Harry and then looked quickly out of the window, pretending he hadn't looked. वो लड़का हैरी की तरफ देखने लगा और जैसे ही हैरी देखा उसको तो वो तुरंत विंडो के बाहर देखने लगा, ऐसे दिखाने के लिए कि हैरी को देखा ही नहीं। हैरी सॉ ही स्टिल हैड अ ब्लैक मार्क ऑन हिज नोज। हैरी ने देखा कि अभी भी जो उसकी मम्मी साफ कर रही थी नाक पे लगा हुआ निशान, वो अभी भी था उसके नाक पे ही। हे रॉन, द ट्विन्स वेर बैक। जो दोनों जुड़वा भाई थे वो वापस आ गए और बोले, हे रॉन, लिसन, वी आर गोइंग डाउन द मिडल ऑफ द ट्रेन। ली जॉर्डन्स गॉट अ जाइंट टैरेंट्यूला डाउन देयर। रॉन को बोला कि हम लोग ट्रेन के बीचों बीच जा रहे हैं। ली जॉर्डन, जो वो लोग दोनों का फ्रेंड है, फ्रेड और जॉर्ज का, वो उसके पास एक बहुत ही बड़ा सा टैरेंटुला है। तो रॉन बोला, ठीक है। हैरी, सेड द अदर ट्विन, डिड वी इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स। हैरी, क्या हमने इंट्रोड्यूस कराया अपने आप को तुम्हें? फ्रेड एंड जॉर्ज वीजली, एंड दिस इज़ रॉन आवर ब्रदर, सी यू लेटर देन। तो वो हैरी को अपने बारे में बताया कि मेरा नाम जॉर्ज है और ये मेरा भाई जॉर्ज और फ्रेड हैं, हम दोनों फ्रेड और जॉर्ज हैं, और ये हमारा छोटा भाई है रॉन। ठीक है, बाद में मिलते हैं तुमसे। बस इतना बोल के निकल गए कंपार्टमेंट से बाहर। बाय, हैरी और रॉन दोनों बोले। द ट्विंस स्लिट द कंपार्टमेंट डोर शट बिहाइंड देम। और जाते ही बंद कर दिया कंपार्टमेंट का डोर। आर यू रियली हैरी पॉटर? रॉन ब्लोटेड आउट। रॉन बोला, क्या तुम सही में हैरी पॉटर हो? पूछा, और हैरी नोट किया, हाँ बोला। ओह वेल, आई थॉट इट माइट बी वन ऑफ फ्रेड एंड जॉर्जेस जोक, सेड रॉन। ओह, मुझे लगा कि ये कोई फ्रेड और जॉर्ज का मजाक है। एंड हैव यू रियली गॉट यू नो, और क्या तुम्हारे पास सही में वो ही पॉइंटेड एट हैरिस फॉरहेड, वो असल में इशारा कर रहा था हैरी के निशान की तरफ, स्कार की तरफ। He pulled
back his bangs to show the lightning scar. Ron stared. तो हैरी बोला कि मुझे लगता है कि जो तुम्हारा स्कैबर्स है उसका जो विस्कर्स का बाल है मतलब फेस का बाल वो थोड़ा सा लाइट है। वो चाहता था कि रॉन का जो दिमाग है वो हाउसेस से दूर रहे क्योंकि वो बहुत सैड हो गया था। सो व्हाट डू योर ओल्डेस्ट ब्रदर डू नाउ दैट दे हैव लेफ्ट एनीवे। तो अब तुम्हारे जो दो भाई हैं सबसे बड़े वो हॉगवर्ट्स छोड़ने के बाद क्या कर रहे हैं। हैरी वॉज वंडरिंग व्हाट अ विज़र्ड डिड वंस ही हैड फिनिश्ड स्कूल। हैरी सोच रहा था कि एक विज़र्ड जब स्कूल छोड़ता है तो क्या करता है। चार्लीज इन रोमानिया स्टडिंग ड्रैगन्स एंड बिल्स इन अफ्रीका डूइंग समथिंग फॉर ग्रीन गॉड्स। तो बोला कि चार्ली रोमानिया में है ड्रैगन का पढ़ाई कर रहा है और जो बिल है वो अफ्रीका में है ग्रीन गॉड्स का बैंक में। रॉन बोला डिड यू हेयर अबाउट ग्रीन गॉड्स इट्स बीन ऑल ओवर द डेली प्रोफेट बट आई डोंट सपोज यू गेट दैट विद द मगल। तो रॉन बोला कि क्या तुमने ग्रीन गॉड्स के बारे में सुना। पूरे डेली प्रोफेट जो कि मैगज़ीन होता है मैजिकल कम्युनिटी का तो उसमें पूरे डेली प्रोफेट में दिया हुआ था इसके बारे में। लेकिन मुझे लगता है कि तुमने नहीं सुना होगा क्योंकि ये मगल्स का न्यूज़ में नहीं आता है। समवन ट्राई टू रॉब अ हाई सिक्योरिटी वोल्ट। किसी ने कोशिश किया था एक बहुत ही सिक्योरिटी वाला वोल्ट को में चोरी करने के लिए। हैरी स्टेयर्ड रियली व्हाट हैपेंड टू देम। तो हैरी बोला कि क्या सही में तो चोरों का क्या हुआ। नथिंग दैट्स वाई इट्स सच अ बिग न्यूज़। तो रॉन बोला कुछ नहीं हुआ चोरों का इसलिए तो ये इतनी बड़ी न्यूज़ है। दे हैवन बीन कॉट माई डैड सेज इट मस्ट बीन अ पावरफुल डार्क विजर्ड टू गेट अराउंड ग्रीन गॉड्स। मेरे पापा बोलते हैं कि ये किसी बहुत ही पावरफुल डार्क विजर्ड्स का काम होगा ग्रीन गॉड से बच निकलना। बट दे डोंट थिंक दे टुक एनी थिंग दैट्स व्हाट्स ऑड। लेकिन किसी को नहीं लगता है कि वहाँ से कुछ गायब हुआ है। यही सबसे रहस्यमय बात है। ऑफ कोर्स एवरीवन गेट्स स्केर्ड व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंस इन केस यू नो हु इज़ बिहाइंड इट। जब भी ऐसा कुछ होता है तो सब डर जाते हैं। ये बहुत कॉमन सी बात है क्योंकि सब कोई को लगता है कि कहीं तुम जानते हो कौन इसके पीछे भी हो सकता है। हैरी टर्न्ड दिस न्यूज़ ओवर इन हिज माइंड। ही वॉज स्टार्टिंग टू गेट अ prickle ऑफ फियर एवरी टाइम यू नो हु वॉज मैंशनड। हैरी इस न्यूज़ के बारे में सोचने लगा अपने दिमाग में। हैरी को थोड़ा सा एक पिंच सा लगता है चूटी सा लगता है और डर भी लगता है जब भी तुम जानते हो कौन का नाम कोई लेता है। He supposed this was all part of entering the magical world, but I had been a lot more comfortable saying Voldemort without worrying. तो हैरी को लगा कि ये ज़रूर ये सबसे मिलने के बाद हैरी को डर लग रहा है यू नो हु का नाम लेने में। लेकिन हैरी सोचा कि ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मैं वोल्डेमॉर्ट को वोल्डेमॉर्ट्स के नाम से ही बुलाऊं। व्हाट्स योर क्विडिच टीम रॉन आस्क्ड। रॉन पूछा कि तुम्हारा क्विडिच टीम कौन सा होगा। आई डोंट नो एनी हैरी कन्फेस्ड। हैरी सच बोला कि मुझे नहीं पता क्विडिच टीम्स के बारे में। व्हाट रॉन लुक्ड डम फोल्डेड। तो रॉन बोला क्या और पूरा अमेज हो गया था। ओह यू वेट इट्स द बेस्ट गेम इन द वर्ल्ड एंड ही वॉज ऑफ एक्सप्लेनिंग ऑल अबाउट द 4 balls and the possession of the 7 players describing famous games he had been to with his brothers and the broomsticks he would like to get if he had the money. He was just trying Harry through the final points of the game when the compartment door slid open yet again, but it wasn't Neville the toadless boy or Hermione Granger this time. फिर रॉन बोला कि ये जो क्विडिच है वो दुनिया का सबसे अच्छा गेम है। वो समझाने लगा कि क्विडिच में 4 बॉल्स होते हैं और पोजीशन कहाँ कहाँ होता है 7 प्लेयर्स का। फिर डिस्क्राइब करने लगा जो भी गेम्स खेले जाते हैं पूरे दुनिया में और बता रहा था कि है रॉन गया था अपने भाई के साथ देखने। फिर रॉन को कौन सा ब्रूम स्टिक खरीदना रहेगा जब रॉन के पास पैसा होगा। और ही वॉज जस्ट टेकिंग हैरी थ्रू द फाइनल पॉइंट्स ऑफ द गेम। और हैरी को तुरंत बता रहा था कि पॉइंट्स कहाँ का मिलता है गेम में। तभी जो कंपार्टमेंट का डोर था वो फिर से खुला और इस बार ना नेविल था और ना ही हरमाइनी ग्रेंजर थी। इस बार 3 boys entered and Harry
हैरी रिकॉग्नाइज द मिडिल वन एट वंस। इस बार 3 लड़के घुसे एक साथ और हैरी मिडिल में जो लड़का था उसे पहचान लिया। ही वॉज द पेल बॉय फ्रॉम मैडम माल्किन्स रोब शॉप। वो वही पेल लड़का था, पेल कलर का लड़का जिसके जिसके चेहरे में बिल्कुल भी रंग ना हो, वही मैडम माल्किन के कपड़े दुकान वाला। ही वॉज लुकिंग एट हैरी विथ अ लॉट मोर इंटरेस्ट देन ही हैड शोन बैक इन डायगन एली। वो हैरी को कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट के साथ देख रहा था, और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट जब वो डायगन एली में देख रहा था हैरी को। इज़ इट ट्रू, ही सेड, देर ऑल सेइंग they are saying all down the train that Harry Potter is in this compartment, so it's you, is it? तो वो बोला कि क्या ये सच है? सब बोल रहे हैं कि इस कंपार्टमेंट में हैरी पॉटर है, क्या ये बात सच है? यस, सेड हैरी। हैरी बोले यस, हाँ। ही वॉज लुकिंग एट द अदर बॉयज़। हैरी दूसरे लड़कों को देख रहा था। बोथ ऑफ देम वर थिकेस्ट एंड एक्सट्रीमली मीन। दोनों बहुत ही बड़े और मोटे थे, और एक्सट्रीमली मीन मतलब अजीब टाइप के दिख रहे थे दोनों। स्टैंडिंग ऑन ईदर साइड ऑफ द पेल बॉय दे लुक लाइक बॉडीगार्ड्स, और एकदम बॉडीगार्ड्स के जैसे दोनों दिख रहे थे। ओह दिस इज क्रेब एंड दिस इज कोयाल, सेड द पेल बॉय केयरलेसली। जो लड़का था वो केयरलेसली बोला कि ये क्रैब है और ये गोयाल है, हैरी को बताते हुए। नोटिसिंग वेयर हैरी वॉज लुकिंग, ये देखते हुए कि हैरी देख कहाँ रहा है। एंड माई नेम्स मेलफॉय, ड्रैको मेलफॉय। वो हैरी को बताया उसका नाम मेलफॉय, ड्रैको मेलफॉय। रॉन गेव अ स्लाइट कफ विच मीन ही हैड बीन हाइडिंग अ स्निगर। ड्रैको मेलफॉय लुक्ड एट हिम। तो जैसे ही अपना नाम बताया मेलफॉय, ड्रैको मेलफॉय, तो रॉन छोटा सा काफ दिया, कफ ऐसा। तो ड्रैको को लगा कि वो एक हंसी छुपा रहा है, और वो उसे देखने लगा। थिंक माई नेम इज़ फ़नी डू यू, तुम्हें लगता है कि मेरा नाम फ़नी है कि नहीं? नो वन नीड टू आस्क हु यू आर, माई फादर टोल्ड मी ऑल अबाउट द वीजलीज हैव रेड हेयर, फ्रेकल्स एंड मोर चिल्ड्रंस देन दे कैन अफोर्ड। तुम्हें लगता है कि मेरा जो नाम है वो बहुत ही फ़नी है ना? मेरे पापा ने बताया है कि सारे वीजलीज के बारे में, जिनका बाल लाल होता है और मुंह में फ्रेकल्स होते हैं, पॉइंटेड ब्राउन स्पॉट्स, और उनके पास ज़्यादा चिल्ड्रन होते हैं जितने कि वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। ही टर्न बैक टू हैरी, वो फिर हैरी को देखने लगा। यू विल सून फाइंड आउट सम विजिटिंग फैमिलीज आर मच बेटर देन अदर्स पॉटर। वो हैरी को बोला कि तुम्हें बहुत जल्द ही पता चल जाएगा कि बहुत सारे विजिटिंग फैमिलीज जो होते हैं वो दूसरे से बहुत अलग और बहुत अच्छे होते हैं। यू डोंट वॉन्ट टू गो मेकिंग फ्रेंड्स विद सम द रॉन्ग सॉर्ट, आई कैन हेल्प यू देयर। तुम नहीं चाहोगे कि तुम किसी से फ्रेंडशिप करो, गलत लोगों से फ्रेंडशिप करो, और वहीं पे मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ। ही हेल्ड आउट हिज हैंड टू शेक हैरीज बट हैरी डिडंट टेक इट। तो मेल्फॉय अपना हाथ बढ़ाया शेक करने के लिए, लेकिन हैरी उसका हाथ नहीं लिया। आई थिंक आई कैन टेल हु द रॉन्ग शॉट आर फॉर माई सेल्फ थैंक्स, ही सेड कूलली। एकदम कूल वे में हैरी बोला कि मुझे लगता है कि मैं खुद ही डिसाइड कर सकता हूँ कि कौन मेरे लिए सही रहेंगे फ्रेंड्स के लिए। ड्रेको मेलफॉय डिडंट गो रेड बट अ पिंक टिंज अपीयर्ड इन द पेल cheeks। ड्रेको मेलफॉय लाल नहीं हुआ, लेकिन पिंक सा उसके गाल में आ गया था। आई वुड बी केयरफुल इफ़ आई वे यू पॉटर, मैं बहुत ही सावधान रहता अगर मैं तुम रहता पॉटर। अनलेस यू आर अ बिट पोलाइटर यू विल गो द सेम वे एज योर पेरेंट्स। जब तक कि तुम दूसरों से थोड़ा पोलाइटली बात नहीं करो, तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पेरेंट्स का हुआ था। दे डिडंट शो व्हाट वाज गुड फॉर देम ईदर, दे डिडंट नो व्हाट वाज गुड फॉर देम ईदर, उन्हें भी नहीं पता था कि उनके लिए क्या ज़्यादा अच्छा है। यू हैंग अराउंड विथ रिफ्रैफ लाइक द वीजलीज एंड दैट हैग्रिड एंड इट विल रब ऑफ ऑन यू। अगर तुम रिफ्रैफ जैसे वीजलीज और हैग्रिड हैं तो तुम भी किसी दिन साफ कर दिए जाओगे, रब ऑफ ऑन यू। बोथ हैरी एंड रॉन स्टूड अप, दोनों हैरी और रॉन खड़े हो गए। से दैट अगैन, रॉन सेड, हिज फेस एज रेड एज हिज हेयर। जैसे ही रिफ्रैफ बोला, तो रॉन को बहुत गुस्सा आ गया और हैरी और रॉन दोनों खड़े हो गए। रिफ्रैफ का मतलब होता है कूड़ा,
या फिर इंग्लिश में स्कम भी बोलते हैं, स्कम। तो वेस्ली को गुस्सा आ गया और हैरी को भी, दोनों खड़े हो गए। रॉन बोला, से दैट अगेन, फिर से बोलो। ओह, यू आर गोइंग टू फाइट अस, आर यू? क्या तुम हमसे लड़ना चाहते हो? मैल्फॉय बोला, अनलेस यू गेट आउट नाउ। अगर तुम यहाँ से नहीं निकलोगे तो हाँ बिल्कुल हम तुमसे लड़ेंगे। मोर ब्रेवली देन ही फेल्ट, कुछ ज़्यादा ही ब्रेवली बोला जितना वो महसूस कर रहा था उससे भी ज़्यादा, क्योंकि जो क्रैब और गोयल थे वो बहुत ज़्यादा बड़े थे उससे और रॉन से। बट वी डोंट फील लाइक लीविंग, डू वी बॉयज? वी हैव ईटन ऑल आवर फूड एंड यू स्टिल सीम्स टू हैव सम। मेल्फा बोला कि हम यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, क्यों है ना लड़के? मैं क्रेब और गोयल से पूछा। हमने अपना सारा खाना खा लिया और यहाँ पे अभी भी कुछ है। गोयल रीच्ड आउट टूवर्ड्स चॉकलेट फ्रॉग नेक्स्ट टू रॉन। रॉन के पास जो चॉकलेट फ्रॉग था उसको उठाने के लिए गया। रॉन लीप्ड फॉरवर्ड बट बिफोर ही हैड सो मच एज टच्ड गोयल, गोयल लेट आउट अ हॉरिबल येल। तो गोयल था वो आगे बढ़ा चॉकलेट फ्रॉग को उठाने के लिए जो रॉन के पास था। जैसे चॉकलेट फ्रॉग उठाया गोयल, रॉन आगे बढ़ा उसके पास उसको छीनने के लिए, लेकिन नहीं छीन पाया। रॉन टच भी नहीं किया था गोयल को, तो गोयल पूरा चिल्लाने लगा। स्कैबर्स द रैट वॉज हैंगिंग ऑफ हिज फिंगर। जो स्कैबर्स था चूहा, वो गोयल का हाथ में काट के लटका हुआ था। शार्प टीथ संक डीप इन गोयल्स नकल्स। जो गोयल का हाथ का नकल था उसमें, फिंगर्स में नकल होता है, तो नकल में पूरा अपना दांत को घुसाया हुआ था वो चूहा। Crabbe and Malfoy backed away as Goyle swung Scabbers round and round, howling, and when Scabbers finally flew off, जो क्रैब और मेल्फॉय था वो गोयल को देख रहा था, स्कैबर्स को जैसे घुमा घुमा के फेंक रहा था और पेन से चिल्ला रहा था। तो फाइनली स्कैबर्स छोड़ा और विंडो को हिट किया। ऑल थ्री ऑफ देम डिसअपियर्ड एट वंस। तीनों के तीनों वहाँ से बाहर चले गए। परहैप्स दे थॉट देयर माइट बी मोर रैट्स लर्किंग अमंग द स्वीट्स। शायद ऐसा हो सकता है कि वो लोग सोचे होंगे कि और भी शायद रैट होंगे स्वीट्स में। और परहैप्स दे हैड हर्ड फुटस्टेप्स बिकॉज अ सेकेंड लेटर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग को किसी के फुटस्टेप्स का आवाज़ आएगा, क्योंकि अगले मोमेंट में हरमाइनी ग्रेंजर अंदर आती है। व्हाट हैज़ बीन गोइंग ऑन? क्या चल रहा है? वो पूछी। शी सेड, लुकिंग एट द स्वीट्स ऑल ओवर द फ्लोर एंड रॉन पिकिंग अप स्कैबर्स बाय द टेल। वो ये देखते हुए पूछे कि नीचे बहुत सारा खाना गिरा हुआ था और स्कैपर्स को रॉन टेल से उठा रहा था। आई थिंक ही इज़ बिन नॉक्ड आउट। रॉन हैरी से बोला कि मुझे लगता है कि ये मर चुका है। ही लुक्स क्लोजर एट स्कैबर्स। नो, आई डोंट बिलीव इट, ही हैज़ गॉन बैक टू स्लीप। तो बोल, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये फिर से सोने चला गया है। एंड सो ही हैड, और ऐसा ही था। यू हैव मेट मेल्फॉय बिफोर। हैरी से पूछा रॉन, क्या तुम मेल्फॉय से पहले मिल चुके हो? तो हैरी बताया कि डायगन एली में वो लोग मिले थे। आई हैव हर्ड अबाउट हिज फैमिली, सेड रॉन डार्कली। रॉन हैरी से बोला कि हम जानते हैं इसके फैमिली के बारे में। दे वेर द सम ऑफ द फर्स्ट टू कम बैक टू आवर साइड आफ्टर यू नो हु डिसअपियर्ड। तो वो बोला कि मेल्फॉयस परिवार सबसे पहले में से थे जब यू नो हु डिसअपियर हुआ था। सेड दे हैड बीन बिविच्ड। वो लोग बोले कि अट्रैक्ट कर लिया था जादू से वोल्डेमॉर्ट। माई डैड डजेंट बिलीव इट। मेरे डैड को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है मेल्फॉय परिवार पे। ही सेज मेल्फॉय's father didn't need an excuse to go over to the dark side. He turned to Hermione. Can we help you with something? He says Malfoy's father didn't need an excuse to go over to the dark side. तो रॉन बोला कि मेरे पापा बोलते हैं कि मेल्फॉय के पापा को कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं चाहिए था डार्क साइड ज्वाइन करने के लिए। फिर वो तुरंत हरमानी के तरफ मुड़ा और पूछा, क्या हम तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं? तो हरमाइनी बोली, यू विड बेटर हरी अप एंड पुट योर रोप्स ऑन। आई हैव जस्ट बीन अप टू द फ्रंट टू आस्क द कंडक्टर एंड ही सेज वी आर नियरली देयर। तो हरमाइनी बोली कि अच्छा रहे कि तुम लोग दोनों रोप्स पहन लो, क्योंकि हम कंडक्टर के पास गए थे और वहाँ पे पूछे तो वो बोले कि हम नियरली पहुँचने ही वाले हैं। यू हैवेंट बीन फाइटिंग हैव यू? क्या तुम लड़ रहे थे? यू विल बी इन ट्रबल बिफोर यू इवन गेट देयर। तुम लोग ट्रबल में आ सकते हो बिना वहाँ पे पहुँचे।
स्कैबर्स बिन फाइटिंग नॉट अस। स्कैबर फाइट कर रहा था, स्कैबर्स चूहा फाइट कर रहा था, हम नहीं। रॉन चिल्लाते हुए बोला, वुड यू माइंड लीविंग वाइल वी चेंज? क्या तुम कंपार्टमेंट को छोड़ सकती हो जब हम चेंज कर रहे होंगे? ऑल राइट, आई ओनली केम हेयर इन हेयर बिकॉज पीपल आउटसाइड आर बिहेविंग वेरी चाइल्डिशली रेसिंग अप द डाउन द कॉरिडोर. And Hermione in a sniffy voice, and you have got dirt on your nose by the way, did you know? और हरमाइनी बोली कि हम यहाँ पे इसलिए आए थे क्योंकि जो बाहर बच्चे हैं वो बहुत ही बच्चे जैसे कर रहे हैं, जो बाहर लोग हैं वो बहुत ही बच्चे जैसे कर रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं. और हरमाइनी फिर बोली कि यहाँ पे तुम्हारे नाक के बगल में डर्ट लगा हुआ है, क्या तुम्हें पता था? रॉन ग्लेयर्ड एट हर एज शी लेफ्ट. रॉन उसे घूरने लगा गुस्से से जैसे वो वहाँ से गई. हैरी पियर्ड आउट ऑफ द विंडो, इट वॉज गेटिंग डार्क. और हैरी जो था ट्रेन का विंडो के बाहर देखा, ये तो देखा कि डार्क होता जा रहा था. और फिर वहाँ पे उसको माउंटेन्स दिख रहा था और जंगल दिख रहा था और डीप पर्पल स्काई. द ट्रेन डिड सीम टू बी स्लोइंग डाउन. ट्रेन ऐसा लग रहा था कि ट्रेन धीरे होते जा रहा है, ट्रेन धीरे चलते जा रहा है. ही एंड रॉन टुक ऑफ देयर जैकेट्स एंड पुल्ड ऑन देयर लॉन्ग ब्लैक रॉब्स. वो और रॉन तुरंत अपने जैकेट को निकाले और अपना जो ब्लैक रोब्स था हॉगवर्ट्स का उसको पहन लिए. रॉन्स वेयर अ बिट शॉर्ट फॉर हिम. रॉन का जो था वो थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था रॉन के हाइट के हिसाब से. यू कुड सी हिज स्नीकर्स अंडरनीथ देम. तुम जूते देख सकते थे रॉन के उसके नीचे से. अ वॉइस एकोड थ्रू द ट्रेन, वी विल बी रीचिंग हॉगवर्ट्स इन 5 minutes टाइम. तो ट्रेन से एक आवाज़ आया कि हम 5 मिनट में हॉगवर्ट्स पहुंच रहे हैं. प्लीज़ लीव योर लगेज ऑन द ट्रेन, इट विल बी टेकन टू द स्कूल सेपरेटली. बोला कि आप लगेज ट्रेन पे ही छोड़ दें, इसे अलग से ही लेके जाया जाएगा स्कूल के अंदर. हैरीज स्टमक लर्ज्ड विथ नर्व्स एंड रॉन ही सॉ लुक्ड पेल अंडर हिज फ्रेकल्स. हैरी का जो स्टमक था वो थोड़ा आवाज़ किया और हैरी और रॉन को देखा, वो रॉन भी पेल पड़ा था अपने फ्रिकल्स में. दे क्रैम्ड देयर पॉकेट्स विद द लास्ट ऑफ द स्वीट्स एंड जॉइन द क्राउड थ्रॉन्गिंग द कॉरिडोर. तो वो लोग को एक्चुअली भूख लगा हुआ था, तो जितने भी स्वीट्स पड़े हुए थे वो सारे को पॉकेट में अपना डाल लिया और उतरने के लिए इंतज़ार करने लगे. द ट्रेन स्लोड राइट डाउन एंड फाइनली स्टॉप्ड. ट्रेन धीरे से स्लो हुआ और फाइनली रुक गया. पीपल पुश्ड देयर वे टूवर्ड्स द डोर एंड आउट ऑन टू अ टाइनी डार्क प्लेटफॉर्म. और पीपल एक दूसरे के लिए एक दूसरे को ढकेल ढकेल के नीचे उतरने का कोशिश कर रहे थे. हैरी शिवर्ड इन द कोल्ड नाइट एयर. और हैरी थोड़ा सा शिवर्ड कर रहा था, मतलब थोड़ा सा काँप रहा था ठंडा हवा में. देन अ लैम्प केम bobbing over the head of the students and Harry heard a familiar voice. First years over here. All right there Harry. फिर क्या होता है कि हैरी के पास एक लैम्प आता है सारे स्टूडेंट्स के ऊपर से, और हैरी को एक बहुत ही जाना पहचाना सा आवाज़ सुनाई देता है जो कि बोल रहा होता है, फर्स्ट ईयर्स यहाँ पे आओ. और वो आवाज़ पूछता है कि सब ठीक है हैरी? हैग्रिड्स बिग हेरी फेस बीम्ड ओवर द सी ऑफ हेड्स. सारे बच्चों के ऊपर से हैग्रिड का फेस साफ दिख रहा था और हैग्रिड बहुत बड़ा सा स्माइल दिया था हैरी को. कम ऑन फॉलो मी, एनी मोर फर्स्ट ईयर्स, माइंड योर स्टेप्स नाउ, फर्स्ट ईयर्स फॉलो मी. तो हैग्रिड क्या कर रहा था, फर्स्ट ईयर्स को अपने साथ लेके जा रहा था. स्लिपिंग एंड स्टम्बलिंग दे फॉलोड हैग्रिड डाउन व्हाट सीम टू बी स्टीप नैरो पाथ. सब कोई स्लिप करते हुए और लड़खड़ाते हुए हैग्रिड का पीछा किया. एक स्टीप मतलब ढलान टाइप का रास्ता था, पतला सा. इट वॉज सो डार्क ऑन ईदर साइड ऑफ देम दैट हैरी थॉट देयर मस्ट बी थिक ट्रीज देयर. ये इतना अंधेरा हो गया था, अभी कुछ दिख भी नहीं रहा था और हैरी को लगा कि यहाँ पे बहुत मोटे मोटे पेड़ होंगे. नोबडी स्पोक मच. नेविल द बॉय हु केप्ट क्लोजिंग हिज टोड स्निफ्ड वंस और ट्वाइस. कोई जाते वक्त कोई कुछ बोला नहीं, बस नेविल जिसने टोड बार बार खो दिया था वो एक दो बार स्निफ किया, मतलब थोड़ा सा, और उन्हें ऐसा आवाज़ निकाला. यू विल गेट योर फर्स्ट साइट ऑफ हॉगवर्ट्स इन अ सेकेंड, हैग्रिड कॉल्ड ओवर हिज शोल्डर. जस्ट राउंड दिस बेंड हियर. हैग्रिड फर्स्ट ईयर्स को बोला कि तुम लोग हॉगवर्ट्स
का जो कैसल है उसको बस कुछ ही सेकंड्स में आप देखने वाले हो। बस यहाँ से थोड़ा टर्न लो। देयर वॉज अ लाउड ओह, मतलब सब कोई चौंक गया था, सरप्राइज हो गया था कैसल देख के हॉगवर्ट्स का। द नैरो पाथ हैड ओपन सडनली टू द एज ऑफ द ग्रेट ब्लैक लेक। जो नैरो पाथ से जा रहा था ये लोग, टर्न लेते ही एक सामने बहुत ही बड़ा सा ब्लैक रंग का लेक था। वो रात हो गया था इसलिए ब्लैक कलर था लेक का। Perched atop a high mountain on other side, its windows sparkling in the starry sky, was a vast castle with many turrets and towers. बोल रहा है कि एक जो लेक था उसके दूसरे पार एक एक माउंटेन के ऊपर बना हुआ एक बहुत बड़ा सा कैसल था, जिसका जो विंडो था वो चमक रहा था स्काई की वजह से। और जो कैसल था उसमें बहुत सारे ट्यूरेट्स और टावर्स थे। ट्यूरेट्स मतलब जो पॉइंटेड, जो कैसल में रहता है, इंग्लैंड में जो कैसल्स दिखते हैं उनका जो रूफ रहता है वो जनरली पॉइंटेड टावर्स के ऐसा रहता है, तो वही ट्यूरेट होता है। नो मोर देन 4 टू अ बोट, हैरी कॉल्ड, पॉइंटिंग टू अ फ्लीट ऑफ लिटिल बोट्स सिटिंग इन द वाटर बाय द शोर। हैग्रिड बोला कि एक बोट में 4 से ज़्यादा नहीं, जो कि शोर के पास बोट था। हैरी एंड रॉन वेर फॉलोड इन देयर बोट बाय नेविल एंड हरमाइनी। हैरी के जो बोट थे, हैरी और रॉन के, उसमें रॉन और हरमाइनी भी आके बैठे। एवरीवन इन, शाउटेड हैरी, हु हैड अ बोट टू हिमसेल्फ, राइट देन फॉरवर्ड। हैग्रिड पूछा कि सब कोई आ गए हैं बोट पे, और हैग्रिड जो कि एक बोट वो खुद ही में बैठा था, पूरे एक बोट में बैठा था, वो बोले कि चलो आगे, राइट देन फॉरवर्ड। And the fleet of the little boat moved off all at once, gliding across the lake, which was as smooth as glass. और जितने भी फ्लीट ऑफ बोट्स थे, मतलब ढेर सारे बोट्स थे, वो एक ही साथ आगे बढ़ना शुरू किए और ग्लाइड कर रहे थे लेक में, जो कि लग रहा था कि पूरा ग्लास से स्मूथ सा। एवरीवन वाज साइलेंट, स्टेयरिंग अप एट द ग्रेट कैसल ओवरहेड। सब कोई चुप थे, शांत थे, और सब देख रहे थे जो कैसल था ऊपर। It towered over them as they sailed nearer and nearer to the cliff on which it stood. वो और बड़ा होते गया जैसे वो सामने पहुंच रहे थे स्टूडेंट्स क्लिफ पे। Heads down, yelled Harry as the first boat reached the cliff. Cliff क्या होता है? Cliff is a high area of land with a very steep side, especially next to the sea. जैसे ही वो लोग क्लिफ पार कर रहे थे, क्लिफ मतलब होता है क्या, थोड़ा सा जो मान लो कि सी है, सी के ऊपर में जो लैंड रहता है थोड़ा हाई ऑल्टीट्यूड में, तो उसको क्लिफ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिफ पे था हॉगवर्ट्स, लेक था, क्लिफ वही माउंटेन हो गया, और उसके ऊपर था हॉगवर्ट्स, ठीक है। तो जैसे ही क्लिफ के पास पहुँचे तो हैग्रिड बोला हेड्स डाउन करने सब कोई को, क्योंकि दे ऑल बेंट देयर हेड्स एंड द लिटिल बोट्स कैरिड थ्रू अ कर्टन of ivy that hid a wide opening in the cliff's face. वो लोग अब क्लिफ के अंदर जाने वाले थे, और क्लिफ का जो एंट्रेंस था उसको गार्ड कर रहा था एक आईवी मतलब आईवी का मतलब होता है बहुत सारे प्लांट, क्लाइंबर्स कह सकते हो, क्लाइंबर्स को आईवी बोलते हैं, ठीक है। तो वो एंट्रेंस हाइड करके रख रहा था क्लिफ का फेस का। दे वेर कैरिड अलॉन्ग अ डार्क टनल which seemed to be taking them right underneath the castle until they reached a kind of underground harbor where they clambered out onto rocks and pebbles. तो आईवी के अंदर घुसे वो लोग और पाए कि एक डार्क टनल है जो कि ठीक कैसल के नीचे वो लोग को ले जा रहा था, और वहाँ पे जाते जाते वो अंडरग्राउंड एक हार्बर जहाँ पे बोट सब रखा जाता है वहाँ पे पहुँचे, और वो रॉक्स पे उतर गए। Oi, you there! Is this your toad? Said Hagrid, who was checking the boat as people climbed out of them. Hagrid एक लड़का से पूछा कि क्या ये तुम्हारा टोड है? तो नेविल पूरा खुशी से बोला ट्रेवर। उस टोड का नाम ट्रेवर था। होल्डिंग आउट हिज हैंड, अपना हाथ बाहर निकाल के। Then they clambered up the passageway in the rocks after Hagrid's lamp
coming out at last on smooth, damp grass right in the shadow of the castle. फिर स्टोनी एरिया में लैंड करने के बाद हैग्रिड जो था अपना लैंप लिया और आगे बढ़ने लगा, और बाकी सब स्टूडेंट हैग्रिड के पीछे से फॉलो कर रहे थे हैग्रिड को। फिर धीरे धीरे जाते जाते बाद में थोड़ा सा गीला घास में वो लोग आ गए और वहाँ पे कैसल का शैडो दिख रहा था। They finally up a flight. They walked up a flight of some steps and crowded around the huge oak front tree. वो कुछ ही स्टेप चले थे, स्टोन्स के स्टेप्स थे, और जो कि बड़ा सा ओक ट्री था, ओक ट्री का जो डोर था बड़ा सा कैसल का एंट्रेंस, वहाँ पे सब इकट्ठा हो गए। एवरीवन हियर, यू देयर, स्टिल गॉट योर टोड? हैग्रिड पूछा कि क्या सब यहाँ पे आ गए हैं, और तुम्हारे पास तुम्हारा टोड अभी भी है ना? हैग्रिड रेस्ड अ जाइजेंटिक फिस्ट एंड नॉक्ड 3 times ऑन द कैसल, और हैग्रिड अपना फिस्ट से 3 बार दरवाज़ा में ठोका। ठीक है, तो इसी के साथ कैसल पहुंचने के बाद अब क्या होने वाला है वो हम चैप्टर 7 में देखेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ like and subscribe if you're finding it just a bit useful, please. Okay, so let's meet in another video. So till then, goodbye.